बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मलिक मदनी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज एक ऐसे इंसान के साथ हाजिर हुआ हूँ, ना डरने वाला, ना झुकने वाला, हक और सच का हमेशा साथ देने वाला, शेर की तरह ज़िंदगी गुजारने वाला, ऐसा सहाफ़ी जो आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहता है। गरीब और मजलूम आवाम की खिदमत हो या खेल का मैदान, हमेशा हर किसी का साथ देने वाला सहाफ़ी। क्या आप जानते हैं वो सहाफ़ी कौन सा है? जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो की, हमारे चैनल की खुश नसीबी कि एडी आमिर फहीम साहब आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मलिक मदनी चैनल की जीनत बने। सर, हम आपको वेलकम कहते हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से मलिक मदनी चैनल के लिए वक्त निकाला। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया सर जनाब आपका। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से अल्लाह हैं? का करम सर, मिजाज कैसे हैं शुक्र आपके? है आपका, बिल्कुल अच्छा ठीक सर, ठाक। चंद सवालात हैं, कुछ आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक और कुछ सहाफ़त के मुतल्लिक जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और अक्सरियत जो आवाम है शहर फरीद की, वो आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक मखसूस जानती है, इतना ख़ास नहीं। तो हमने सोचा क्यों ना एक प्रोग्राम की सूरत में जो है हम आवाम को एक अच्छा मैसेज भी दें और आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक, आपके काम के मुतल्लिक भी आगाह किया जाए लोगों को। तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हम आपसे सवाल कर सकते हैं सर? जी वेलकम सर, क्योंकि ये एक मदनी चैनल, बहुत शुक्रगुजार हूँ इसका, क्योंकि आज मुझे एक आवाम की अदालत में जो है मदनी चैनल लेकर आया, और मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह आपके जवाबात पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह सर। सर, सबसे पहला सवाल हमारा, आप कोट मिठन में कब और कैसे आए? जी मैं ना 2010 में तकरीबन यहाँ पर आया हूँ। 6 अगस्त या 8 अगस्त गालबन था कि यहाँ पर बदतरीन सैलाबी रेला गुजर रहा था। उसी सैलाबी रेले में हमारी बस्ती में यानी कि एक बांध टूट गई थी, और जिससे मेरी पूरी बस्ती जो है वो ज़ेर आब आ गई थी। तो वो मैं वहाँ पर मीडिया पे ख़बरें देख रहा था, और वहाँ कंपनी में जॉब करता था, और पार्ट टाइम में वहाँ सहाफ़त करता था। तो वहाँ से जब मैंने देखा कि जब हमारी अपनी बस्ती की बांध टूट गई थी और पानी का रुख जो था शहर फरीद की तरफ बढ़ रहा था, तो उस वक्त मैंने वहाँ से जो है छुट्टी ली थी, और मैंने कहा मेरी बस्ती जो है ना इस वक्त ख़तरे में है। यहाँ के लोगों की जो कैफियत थी, ख़वातीन की, जो यहाँ के नौजवान थे, वो रो रो कर जो है इंटरव्यू दे रहे थे। और उसी के बाद जो है ना मैंने फ़ैसला किया था कि मैं आऊँ। कंपनी ने मुझे कहा था कि आप जो है ना बेशक अगर अपनी फैमिली को लेकर आते हैं तो हम आपको कंपनी की तरफ से वहाँ पर मकान प्रोवाइड करेंगे। जी, लेकिन मैं यहाँ पर आया और यहाँ के हालात जब देखे तो यहीं का ही रह गया। चलो माशाल्लाह। अच्छा सर, कोट मिठन में शहर फरीद में आने के बाद आपको किन किन जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा सर? है, मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोट मिठान एक ऐसा शहर है जी जी। जो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। लेकिन इस शहर में जो सियासतदान, यहाँ के जो सियासी, यहाँ पर जो एक खेल है वो इतनी कठिन और दुशवार है कि यहाँ ज़िला की सियासत का जो रीढ़ की हड्डी जो है ये कोट मिठान ही रखता है, किसी को हराने में, किसी को जितवाने में। तो जब यह कोट मिठन में मैंने आकर देखा यहाँ की बदकिस्मती से हमारे जो सहाफ़ी बरादरी थी, जिन्हें कलम और कैमरे की ताकत से अवाम की मज़लूम की आवाज़ बनना था, वो उन सियासतदानों के जो है ना मुख्तलिफ, जो हर बंदा अपनी पार्टी के साथ ही मतलब मुंसलिक था। और मैं देखता था सुबह अखबारों में यही पढ़ने को मिलता था कि आज उसने ये कर दिया, आज वहाँ पे, लेकिन मसाइल मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। सही। तो ऐसे में फिर अगर एक बंदा मर्द कलंदर का किरदार अदा करेगा सही। और वहाँ पर मज़लूम की आवाज़ को उजागर करेगा, तो आप ख़ुद सोच लें कि उसके लिए कितनी मुश्किलात का सामना होगा यहाँ पर। सर, आप सहाफ़त में कैसे आए? सहाफ़त में मुझे बचपन से शौक़ था, और मैंने पार्ट टाइम सहाफ़त 2004 में रोज़नामा अपना लहू से शुरुआत की थी। सही। और मैं आपको यहाँ पर इस चैनल के ज़रिए मैं ये एक बहुत ही खूबसूरत बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे नए सहाफ़ियों के लिए एक टिप साबित होगी। वो ये कि जब मैं शुरू में इंटरव्यू के लिए गया था, हालांकि वो हफ्त रोज़ा था और कराची का अखबार था, सही। और वहाँ की सहाफ़त ये है कि अगर जिसने हक़ की खातिर अगर कलम को इस्तेमाल किया है तो अगले दिन उनकी लाशें मिलती थी। अल्लाह। ऐसे जगह पर जब मैं गया तो वहाँ के एडिटर थे, वो मेरे उस्ताद भी हैं। उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया कि आपको क्यों, कौन सी चीज़ जो है सहाफ़त में लेकर आई है। सही। तो मैंने कहा सर मुझे बचपन से शौक़ है। उसने कहा सहाफ़त में आने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो दौलत बनाने के लिए आता है बंदा, या शोहरत बनाने के लिए आता है, या दोनों बनाने के लिए आता है। तो सही। आप कौन से शौक़ लेकर आए हैं?
मैंने कहा सर मुझे ना दौलत बनानी है ना मुझे शोहरत बनानी है, और मैंने इसी को कलम को जो है अवाम के लिए इस्तेमाल करना है, ज़ालिमों को मैंने नंगा करना है और मज़लूम का साथ देना है, मैंने ये काम करना है। उन्होंने कहा जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह ये शोहरत भी आपकी होगी। तो उन्होंने मुझे पहले पहले बल्दिया टाउन में जो है बतौर ब्यूरो चीफ़ रखा। हालांकि मुझे ब्यूरो चीफ़ का उस वक्त मतलब का भी पता नहीं था, लेकिन उन लोगों ने मुझे बहुत सिखाया और मैंने बहुत वहाँ पर ऐसे मौके पे सर जी मैंने वहाँ सहाफ़त की है। जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ था शहीद का, उस वक्त पूरे शहर में सन्नाटा था, लेकिन मैं जो है ना सड़कों पर था और इतनी खौफज़दा वहाँ पर माहौल था, उसके बावजूद हमने वहाँ पे कवरेज की और उसका वही नतीजा है कि यहाँ पर आकर तो ये तो सहाफ़त यहाँ पर मुझे बहुत ही आसान लगती है। यहाँ सर कौन सा सियासी ग्रुप आप समझते हैं कि शहर फरीद के लिए मुखलिस है? मेरे ख्याल में मेरी सहाफ़ती तजर्बा है कि यहाँ पर अभी तक मैंने कोई ऐसा ग्रुप नहीं देखा है जो सिर्फ शहर फरीद के लिए मुखलिस हो। सही। आप क्या समझते हैं शहर फरीद को किन किन मसाइल का सामना है इस टाइम? शहर फरीद में हमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल का सामना है वो हमारे अपने ही सरकर्दा है, क्योंकि जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पर मसाइल होंगे। अब देखिए यहाँ पर आई सेंटर है, तबाही के दहाने पर पड़ा हुआ है। ख्वाजा फरीद का अकलौता पार्क है, वो आपका उजड़ा हुआ है। यहाँ पर एक स्टेडियम है, आफ्ताब स्टेडियम, वो बिल्कुल उसके जो है ना अगले दिन हम जनाजे पे गए तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। पहले भी हमने इसकी कवरेज चलाई थी काफ़ी दफ़ा, तो वो उसके जो है गार्डर टियर तक उठा लिया गया है। दरबार फरीद को देखे कि 123 साल ये जिससे वजह से हमारा शहर पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, उस दरबार की हालत यह है कि करोड़ों रुपए की आमदनी आ रही है और इसकी ज़मीनें इतनी है कि बेतहाशा हैं, लेकिन वो करप्शन की नज़र में है। और ये दरबार की हालत यह है कि खंडरात में तब्दील हो रही है और खुदा न खास्ता इसके ऊपर फिल फॉर नोटिस ना लिया जाए तो ये दरबार फरीद जो हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, तो ये भी जो है ना वो एक आसार कदीमा में चली जाएगी। सर कोट मिठन में सेहत की सहूलियात के फुकदान के लिए आप लोग किस किस प्लेटफार्म पर आवाज़ उठा रहे हैं? सर हमारा प्लेटफार्म एक तो मेन जो है वो हमारा सहाफ़त है। सहाफ़त के ज़रिए हमें कहीं से भी कोई इतला आती है कि यहाँ पर हिफ़्ज़ान सेहत के लिए या कोई हॉस्पिटल में जो है सहूलियात का फुकदान हो तो हम फिल फौर वहाँ पर जाते हैं, उसकी कवरेज करते हैं। सिर्फ कवरेज नहीं करते हैं बल्कि मुतल्लिका हुकाम बिलखुसूस डीसी राजनपुर से जो है ना हम राब्ता करके जो है उस इशू की तरफ हाईलाइट करते हैं उनको। सही। सर अपने मुखालफिन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्यों ना सुना है सहाफ़त में आने के बाद आपके लिए हर महाज पर रुकावटें खड़ी की गई हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने मुखालिफ? सर मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हक बात को दबाने की कोशिश जो है आज से 1400 साल पहले भी की गई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी आइडियल शख्सियत हैं सहाफ़त में, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हक बात का पैगाम दिया था तो उनके ताइफ के अंदर आपने देखे हालात कि उनके जूते मुबारक नालैन पाक भी जूतों तर हो चुके थे। तो ऐसा वक्त था जब इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं था और असहाब सुफ़ा आपके सामने है कि वहाँ पर छुप कर जो है तालीम दी जाती थी। तो जब आप लेकिन क्या हुआ, वही जिन्हें चंद सहाबा को वहाँ से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया था, लाखों की तादाद में उन्होंने फ़तह मक्का को बग़ैर तलवार के फ़तह किया था। तो हक सच बात को जितना दबाने की कोशिश की जाए, जितना दबाने की कोशिश की जाए वो इंशाल्लाह वो दबेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा और आवाज़ उठेगी उसकी। अच्छा सर आपने ड्रामे और फिल्म बनाने का भी काम शुरू किया है, कौन कौन से मसाइल आप उजागर करना चाहते हैं शहर फरीद के लिए? सर जी, फिल्म इंडस्ट्री में मुझे बचपन से शौक़ था सर। सही। और मैं उस वक्त में आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने 2000 तक यानी कि 1995 में लव 95 किस्म की और ये मुंडा बिगड़ा जाए इस किस्म की फिल्में आती थीं। उस वक्त मैंने गद्दारी बनाई थी और पूरी स्टोरी मेरी जो थी वो कराची की दहशतगर्दी पर थी। मैं चाह रहा हूं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या हमारे जो ड्रामे हैं आजकल देख रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने कल्चर का बेड़ा गर्क कर रखा है। एक इस्लामिक कंट्री जहाँ पर हमें अजीज़ भट्टी, मेजर अजीज़ भट्टी को, जहाँ पर शेर खान को, जहाँ पर खालिद बिन वलीद जैसे सिपा सलार जिन्होंने जंग यरमूक में जो है 60 सहाबा के साथ 60,000 लश्कर के साथ और डट कर मुकाबला किया था। तो ऐसी कहानियाँ बनानी चाहिए, हमारी हिस्ट्री को दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो फाशी उरियानी है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया था और अब जो मैंने शुरुआत की है वो तो ऐसे ही की है क्योंकि मेरा दिल दुख रहा था जब सराइकी कल्चर में बेहुदा किस्म की मज़ाह को सामने रख कर जो है यहाँ का जो सकाफ़त का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो मैंने फ़ैसला किया है कि ये एक बहुत बड़ा हथियार है
शोब्स एक बहुत बड़ा हथियार है जो आप समझ सहाफ़त से भी बढ़कर है, आप उसमें जो है प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो मैंने ये फ़ैसला किया है, इंशाअल्लाह मेरी ज़र्द सहाफ़त आपने देखी होगी, ज़र्द सहाफ़त में मैंने जो है ना इशू उठाया है, ज़र्द सहाफ़त में मैंने लोगों को पैगाम दिया है कि आप जो है सोलर गैस प्लांट के ज़रिए आप अपनी मैशत को बेहतर बना सकते हैं, आप जदीद तरीके के ज़रिए आप ज़राअत को जो है ना बेहतर बना सकते हैं। ज़र्द सहाफ़त में मैंने जो है उन सहाफ़ियों को भी जो है ना निशाना बनाया है जिन लोगों ने कलम और कैमरे को जो है फ़रोख्त किया है, जिन लोगों ने चांद टक्कों के एवज़ अपनी सहाफ़त को जो है ना उन्होंने फ़रोख्त कर दिया, उन लोगों को भी मैंने आईना दिखाया है। फिर उसके बाद जो मुश्किलात हैं उसके अंदर, जिस तरीके से मुझे 2010 से लेकर अब तक झूठे मुकदमात का सामना करना पड़ा। जब मैं किसी कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बात करता हूँ तो मेरे ख़िलाफ़ FIR कर दी जाती है। जब मैं पुलिस की काली भेड़ों के ख़िलाफ़ उनको रिश्वत लेते हुए मज़लूम जब आते हैं उनकी आवाज़ बुलंद करता हूँ तो मुझे झूठे मुकदमात का सामना करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें मैंने ये करके ऐसा वो किया है कि इंशाल्लाह शोब्स के ज़रिए भी और सहाफ़त के ज़रिए भी मज़लूम का साथ देना है और ज़ालिम को जो है ना हमेशा दस्ते गिरबान रहना है। सर, आपने प्रोग्राम तलाश का अलम उठाया है, तो उसके मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अच्छा रोल है और इंशाअल्लाह आपको मैं इस आपके चैनल के तवज्जो से मैं अपने कोट मिठन की तमाम जो आवाम को मैं खुशखबरी देना चाहूँगा कि जब से मेरा तलाश का प्रोमो और इसमें मैंने 5 प्रोग्राम किया है, उसके बाद मुझे एक टीवी चैनल से ऑफ़र हुई है, यही प्रोग्राम तलाश इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनको सैटेलाइट टीवी पे मिलेगा। तो तलाश का मकसद यही है कि तलाश के अंदर मैंने तलाश करना है मज़लूमों को जिनका साथ देना है, तलाश करना है उन अफीसरान को जो काली भेड़ों का खुद सफाया करें, तलाश करना है उन लोगों को जो गरीबों की मदद करते हैं, जो मजलूमों के साथी हैं। सही, ज़बरदस्त। दोस्त कैसे पसंद है आपको? दोस्त 2010 से मैं यहाँ पर आया हूँ और मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त आए हैं। मैंने हेल्पलाइन मीडिया सेंटर का यहाँ पे शुरू में आगाज़ किया था, उसमें मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त हैं, दोस्त आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। मैं मसरूफियात की वजह से माजरत भी करता हूँ आपके चैनल से कि काफ़ी दोस्त मेरे इतने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, लेकिन उनको वक्त भी नहीं दे सकता हूँ। इस वक्त जो मेरे साथ जो दोस्त हैं शाना बशाना, उनमें मेरा एक शागिर्द ख़ास है अफजल मुल्तानी साहब, वो हमेशा 24 घंटे मेरे साथ राब्ते में रहता है। जहाँ जुल्म की आवाज़ उठानी होती है, जहाँ पर कोई मसला होता है, इशू होता है, तो वो उसे करते थे। बहुत सारे प्रोग्राम का भी हिस्सा है। बिल्कुल वो मेरे प्रोग्राम का भी हिस्सा है। जी जी। तो मेरे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे जो है ना वो मशवरा देते हैं, जहाँ पर मैं इस्लाह की ज़रूरत होती है वो मुझे बताते हैं कि जनाब यहाँ पर आपको इस्लाह की ज़रूरत है, तो वहाँ पर मैं उनको अपने दोस्तों से मशवरा करने के बाद उनकी राय का जो एहतराम करता हूँ, फिर अपनी मज़ीद बेहतरी लाता हूँ अपने इस्लाम में। सर, आप खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? खाने में जो है ना मुझे दाल बहुत पसंद है सर, और मैं खुद बनाता हूँ। बाज़ औकात जो है ना कहते भी हैं कि गरीबों की हमदर्द जो है वो दाल। बेशक बेशक। सही, तो माशाल्लाह। अच्छा सर, अहले इलाका के लिए और शहर फरीद के लिए आप क्या ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? अहले इलाका और शहर फरीद के लिए मैं सिर्फ इतना पैगाम देना चाहूँगा कि हमेशा हक़ और सच का साथ दें। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी की तब्दीली आज, अगर मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे रिज़्क और मेरी मौत का ज़िम्मेदार जो है वो तो खुद रब पाक है। तो मैं यहाँ पर उन दोस्तों को भी यही पैगाम देना चाहूँगा कि जब आप ये जान जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी और रिज़्क जो है ये अल्लाह के हाथ में है, तो आप किसी से बिल्कुल ना डरें। और मैं अपनी तब्दीली का बताऊं कि एक हदीस, वैसे तो पूरी अहादीस और कुरान मजीद जो सरचश्मा हिदायत है, लेकिन एक हदीस और एक आयत जब मेरे सामने से गुजरी, मेरे जब हेल्पलाइन मीडिया सेंटर का मैंने आगाज़ किया था, तो सबसे पहले सूरह मुल्क की आयत नंबर 1 था 2 का तर्जमा है कि वही अल्लाह है जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम्हें अच्छे अमल कौन करता है। और एक हदीस से पाक है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, कि आप में से तुम लोगों में से बेहतर इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो शहर फरीद की आवाम, अपने चाहने वालों की और अपने सहाफ़ी भाइयों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हक़ और सच का साथ देना है, तो किसी सियासतदान का, किसी वडेरे का, किसी जागीरदार का, किसी ग्रुप का बिल्कुल वो काम हरगिज़ उनका कहना ना माने जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यह आवाम के ख़िलाफ़ है। मेरे अपने 2013 के इलेक्शन में जब मैंने इलेक्शन स्टैंड लिया था, मैं वक्त ले रहा हूँ, इलेक्शन स्टैंड लिया था, तो उस वक्त मेरे अपने ग्रुप ने, मेरे अपने ग्रुप के MPA साहब ने कहा कि आप बैठ जाएं। मेरे अपने ग्रुप के MPA साहब जो मेरी रूह थे, मेरे जिस्म थे, यानी कि आतिफ खान शहीद
मज़ारी, अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद फरमाए, उन लोगों ने मुझे भी बैठने के लिए जो कहा गया था, बल्कि वहाँ से दोस्तों को भेजा कि आप बैठ जाए। मैंने कहा सर नहीं, हक और सच के लिए तो मैं बैठूंगा नहीं। तो देखें उसके बाद क्या हुआ, लोग तो यही सोचते कि इसने आतिफ खान मज़ारी का कहना नहीं माना तो क्या होगा कि वो इनसे नफरत करेंगे, इनको दूर। लेकिन यकीन जाने उस मर्द कलंदर ने मेरे ऊपर हाथ भी रखा और उन्होंने कहा कि अब आपने कोट मिठन बस्ती मियानी अपने वार्ड नंबर 9 के लिए नहीं, आपने पूरे कोट मिठन के मजलूमों की और शहर फरीद की आवाज़ बननी है, और जहाँ पे कोई मसाइल हो आपको। पहले से ज़्यादा मेरा उनसे ताल्लुकात बढ़ गए थे। वजह क्या थी, उनको भी पता ना, हक सच का जब साथ देंगे, ये शहर फरीद की आवाम के लिए मैं कह रहा हूँ, जब आप हक सच का साथ देंगे तो इंशाल्लाह मुश्किलातें नहीं आएंगी। वक्ती तौर पर किसी को बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद उसका अपना अंदर से ज़मीर भी कहेगा नहीं यार ये हक पर है, तो ये बात इसकी दुरुस्त है, तो इंशाल्लाह कामयाबी। अच्छा सर, आप शहर फरीद के कुछ सहाफ़ियों की बात करें जो नाम निहाज सहाफ़ी हैं और 200 रुपये का कार्ड बना के आ जाते हैं, ना तो उनके पास कोई अखबार है, ना तो उनके पास कोई टीवी चैनल है, लोगों की पगड़ियाँ उतारते जो फिरते हैं, लोगों की इज्जत और नफ्स मजरूह करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना हैं? उनके लिए सर मेरा ये पैगाम है कि ये कलम जो है ना, ये कलम और कैमरा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सहाफ़त हमें लफ्ज़ जो है सहीफ़े से निकला है, और ये एक अमानत है। आपने अवाम और हुक्मरान के दरमियान में पुल का किरदार अदा करना है। अगर जब आप उसमें ख़यानत करने लगेंगे, जब आप चंद पैसों की खातिर एक मजलूम की आवाज़ को बजाय उसको उजागर करने के उसको दबा देंगे, तो मेरे ख्याल में नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी। मैं ऐसे सहाफ़ियों को पहले भी हौसला शिकनी कर चुका हूँ, और मेरी ज़र्द सहाफ़त पार्ट 2 जब आएगी इंशाल्लाह आप उसमें देखेंगे कि उसमें भी मैं इन लोगों का कला कमा करूँगा, क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, और जब ज़िम्मेदारी से इंसान हट जाता है तो वो फिर पैसों के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है। ना उनको इज़्ज़त मिलती है, ना उनको पैसा मिलता है, ना उनको दौलत मिलती है। उल्टा वो जो है ना, उसके हवाले से एक आगा सोरेश कश्मीरी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जब आदमी एक कलम का सौदा करता है तो वो पूरी कौम का सौदा करता है। तवाइफ जो है वो जब जिस्म का सौदा करती है तो सिर्फ अपना जिस्म बेचती है, लेकिन एक सहाफ़ी जब कलम का सौदा करता है तो पूरी मुआशरे का, पूरी कौम का जो है वो सौदा करता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देख रहे थे हमारे शहर फरीद के फ़ख्र एडी आमिर फहीम साहब, जो कि आज हमारे स्टूडियो की जीनत बने। और मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि यार वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि बहुत से अहम सवालात होते हैं जो आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज की गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। मैं एक बार फिर अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें थोड़ा सा वक्त दिया मलिक मदनी चैनल के लिए। और हमारी गुजारिश है सब देखने वालों के लिए कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।